चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। नलिनी जी, आदित्य जी, आप भी अपनी वीडियोस ऑन कर लें। सर मेरा ऑन में है। का ऑन है, दिख क्यों नहीं रहा फिर? मेरा ऑन है चलिए सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। शांतिलाल जी नहीं आए आज। और चलिए कोई नहीं, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा है तीर्थंकरों के ऊपर। हमने पिछली क्लास में तीर्थंकरों के बारे में, थोड़ा स्वरूप के बारे में देखा था, तीर्थंकर प्रकृति के बारे में देखा था, और तीर्थंकर नामकर्म उसकी क्या भूमिका रहती है इस बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। अभी उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर आज वाले टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप ही सबको बताना है इस बारे में। तीर्थंकर से ही तीर्थ का प्रवर्तन क्यों होता है, किसी सामान्य केवली से क्यों नहीं? क्योंकि तीर्थंकरों का विशिष्ट पुण्य होता है। बिल्कुल, तीर्थंकरों का विशिष्ट पुण्य होता है, एक कारण। स्वयं 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 बोधि प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर स्वयं बोधि प्राप्त करते हैं, स्वयं दीक्षा लेते हैं, स्वयं उनके दीक्षा लेते हैं। गुरु वो नहीं होते, इसीलिए उनके द्वारा तीर्थ का प्रवर्तन संभव है। अन्य को दीक्षा लेने के लिए अथवा बोधि प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता रहती है। तीर्थंकरों में वो चीज नहीं है, इसलिए तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, ठीक, इसलिए उनसे तीर्थ का प्रवर्तन संभव होता है, ठीक। और एक और रीजन, गंधर्वों द्वारा धर्म की स्थापना, मतलब द्वादशांगी उन्हीं। द्वादशांग वाणी की, मतलब जो वास्तव में हम जैसे तीर्थ कह सकते हैं कि जो द्वादशांग की रचना होती है वो तीर्थंकरों के उपदेश से गणधरों के द्वारा होती है। तो वहां से जो तीर्थ का प्रवर्तन होता है, इसलिए तीर्थंकर द्वारा ही होता है। इसलिए आप जानते हैं उधर शायद श्वेतांबर साहित्य में तो इस संबंध में उल्लेख नहीं है, मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी कि 24 तीर्थंकर जैसे चौथे काल में हुए, तो हर काल मतलब आदिनाथ भगवान के बाद भी तीर्थ विच्छेद हुआ, फिर अजितनाथ भगवान से वापस स्थापना हुई, फिर उनके बाद वापस विच्छेद हुआ। माने आदिनाथ भगवान से लेकर शांतिनाथ भगवान तक कंटिन्यू तीर्थ का विच्छेद होता रहा, हर तीर्थंकर के बाद। श्वेतांबर ग्रंथ में ऐसी कोई चर्चा आई है क्या? क्योंकि मेरे ख्याल से नहीं है, ये सब पढ़ने में नहीं आया। हेमा जी, आपको ध्यान में हो तो कोई? एक मिनट, आपका माइक, आपको आवाज आ रही है हेमा जी? चलिए कोई नहीं। तो क्योंकि मैंने एक बार मैम से भी इस बारे में डिस्कशन किया था, तो वही पता चला कि श्वेतांबर में शायद इस तरह का नहीं है, पर दिगंबर ट्रेडिशन में ये चीज आती है कि हर तीर्थंकर के बाद तीर्थ का विच्छेद हुआ है। और जैसे उदाहरण के लिए आदिनाथ भगवान से ने जो तीर्थ स्थापित किया, तो उनके कुछ टाइम बाद वो तीर्थ का विच्छेद हो गया। तो तीर्थ के विच्छेद का क्या मतलब समझे, क्या हो गया कि वहां पर कोई मुनि आदि का श्रावक श्राविका नहीं बचे। और आप देखेंगे कि जब जब तीर्थ का विच्छेद हुआ, तब वो तीर्थ की दोबारा स्थापना कब हुई कि जब अगले तीर्थंकर है, मतलब उससे पहले एक वेदांत है, उससे पहले तीर्थ की स्थापना नहीं हुई, उनके बाद ही तीर्थ की स्थापना हुई, ठीक। तो तीर्थंकर से ही तीर्थ की स्थापना होती, मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो ठीक है, ये डिस्कशन हमने पिछली क्लास में कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो कुछ तीर्थंकरों की विशेषताओं को लेकर और साथ में उनके अतिशय, ये दोनों टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन करेंगे। आदित्य जी, आपकी वीडियो ऑन है क्या?
यस सर, एक्चुअली मैंने 2 फोन से कनेक्ट किया है। मेरे फोन में एक्चुअली कुछ रेंज का इशू हो रहा है, तो मैंने ये मम्मी के जो फोन से विमला भी किया है। नाम से है, ये आपने ही कनेक्ट किया है क्या? हाँ हाँ तो ठीक है, फिर आप ये वाले फोन से डिस्कनेक्ट कर सकती हैं। सर, यस सर। हाँ हाँ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आप इससे अपने वीडियो भी ऑन कर सकती हैं, जैसे भी कन्वीनियंट हो। हाँ ठीक है, बैठिए। हाँ तो चलिए, आज के टॉपिक का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है तीर्थंकरों की विशेषताओं की, कि ऐसी क्या बातें हैं जो सिर्फ तीर्थंकरों में होती हैं, तीर्थंकरों के अलावा बाकी किन्हीं में, मतलब जो सामान्य केवली आदि होते हैं उनमें नहीं होती। ऐसी क्या स्पेशलिटीज? काफी कुछ स्पेशलिटीज तो हालांकि जैसे हमने इतने 2 दिन डिस्कशन किया उसमें आ गई हैं, फिर भी कुछ विशेष चीजें हैं तीर्थंकरों के संबंध में जो हमें अलग से जाननी चाहिए। उन्हें हम देखते हैं। ये देखिए, इसे नीचे कर देता हूं। आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक है। तीर्थंकरों की जो कुछ विशेषता है, एक एक विशेषताओं पर मैं समझाते हुए आपसे डिस्कशन करूंगा। जहां आपको जो बात समझ में ना आए, आप आराम से बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। तीर्थंकरों का जब जन्म होता है, मतलब जब वे गर्भ में आते हैं, तो मतलब इसे हम सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट कहें कि तीर्थंकरों की कल्याणक होती है। वो पॉइंट नीचे आया है, उस पॉइंट को हम यहाँ ऊपर भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और निर्वाण। और एक एक कल्याणक की अपनी ऐसी विशेषता है कि ऐसा किसी और के साथ नहीं होता। जैसे गर्भ के समय जब भगवान आते हैं तो उससे 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा होती है नगरी में। और फिर जन्म के समय वो पूरा एक अभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकरों का। फिर दीक्षा के समय उनकी वो पालकी से उनको ले जाते हैं, लोकांतिक देव भी आते हैं और पूरी दीक्षा कल्याणक मनाया जाता है। फिर केवल ज्ञान के समय समव शरण, और निर्वाण के समय तो फिर अंततः जीव अकेला हो ही जाता है। तो तीर्थंकरों के इस तरह के 5 कल्याणक ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक उत्सव जैसे होते हैं। अच्छा, आप बताएंगे इन्हें कल्याणक क्यों कहते हैं? कल्याणक शब्द का क्या मतलब है? सर, क्योंकि ये महोत्सव की तरह मनाया जाता है इसीलिए कल्याणक कहा जाता है, आई गेस। ठीक है। इसलिए मैंने पूछा कल्याणक शब्द का क्या मतलब। कोई भी कुछ शब्द से सोचिए, समझ में आ रहा होगा कुछ। कल्याणक, जीवों का कल्याण करने के लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही गैस है। कल्याणम करोति इति कल्याणकः, जो जैसे हमने तीर्थंकर जो तीर्थ को करते हैं, कल्याणक जहां कहीं संस्कृत में ये क आता है, ये एक प्रकार का प्रत्यय है, तो ये करने के अर्थ में जो आता है। तो कल्याणक मतलब जो कल्याण करते हैं उन्हें कहते हैं कल्याण। किसका कल्याण करते हैं? भगवान का। भगवान का नहीं करते कल्याण, तीर्थंकर का नहीं करते। तो कल्याण हो ही रहा है। उनके उनके कल्याण के लिए कल्याण की जरूरत नहीं है, तो फिर किसका कल्याण करेंगे? जीवों का कल्याण करने के लिए। जो संसार के जीव, मतलब एक सोचने वाली बात है। जब कभी कोई ऐसा महोत्सव होता है धर्म का, जब सभी साधर्मी आपस में मिलते हैं, अथवा कोई पंच कल्याणक वगैरह यहाँ पर भी होता है कोई मंदिरों का, वो सब मतलब वे महोत्सव भी इतने भव्य होते हैं और इतने दर्शनीय होते हैं कि एक कैसे भी जीव के परिणाम एकदम विशुद्ध हो जाते हैं।
उन्हें अपन भी जब ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, शामिल होते हैं, हमारे भी परिणाम कैसे एकदम शांत, मंद, कषाई और वैसे हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो जब एक सामान्य कार्यक्रमों में हमारे परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं, तो जब साक्षात तीर्थंकर का महोत्सव हो, मतलब आपको कोई कहे कि यहाँ पर एक कोई जन्म का हो, तो किसी के बर्थडे वगैरह मनाए जा रहे, कुछ मनाए जा रहे, कोई महोत्सव है, मंदिर में कोई कार्यक्रम है, और ये कहा जाए कि साक्षात तीर्थंकर भगवान का समावशरण आया है, साक्षात तीर्थंकर स्वामी का जन्माभिषेक हो रहा है, माने हमें वो सब सुनते ही कैसा एकदम उत्साह आएगा, कैसे एकदम उमंग आएगी, कैसे एकदम परिणाम हमारे विशुद्ध होंगे। तो उनके कल्याणकों के माध्यम से ही जो उनका गर्भजन तप ज्ञान और निर्वाण होता है, वो उससे जीवों की परिणति इतनी विशुद्ध होती है, उनको देखकर ही जीव अपने परिणाम इतने निर्मल करते हैं कि उनका कल्याण होता है। और भगवान का उपदेश तो फिर आगे मिलता ही है, उससे तो कल्याण होता ही है। इसीलिए इन्हें कल्याणक कहते हैं, कि जो सब जीवों का कल्याण करते हैं। ठीक, ये कल्याणक कितने होते हैं? 5 बता ही दिया। आपने सुना है कि कल्याणक किसी तीर्थंकर के 2 भी होते हैं, किन्हीं के 3 भी होते हैं, किन्हीं के 4 भी होते हैं? नहीं सर। नहीं, 4 तो नहीं, 2 होंगे या 3 या 5, 4 तो नहीं होंगे। नहीं सुना? सिर्फ अच्छा, 6 का सुना है सर। क्या सुना है? 6 कल्याणक का सुना है, 2 4 को नहीं सुने। छठा कल्याणक कौन सा है? छठा कल्याणक मतलब च्यवन कल्याणक 2 बार हुआ, कैसे? भगवान महावीर स्वामी का। भगवान महावीर स्वामी का तो एक तो वो जो ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में आए थे, और हाँ, वहां से इंद्र वहां ने से उनका गर्भ, कृष्ण के गर्भ में आए तब तो 6 कल्याणक माने जाते हैं। वो तो गर्भ 2 बार हो गया ना। हाँ, वही च्यवन कल्याणक बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हाँ, वो पर सभी तीर्थंकरों के संबंध में तो नहीं होता, भगवान महावीर का केस एक्सेप्शनल था उसमें। अब जानते उस संबंध में भी इतिहासकारों का ऐसा कहना है, क्योंकि दिगंबर में ये कथा नहीं मिलती। दिगंबरों में तो ये है कि वे सीधा ही इधर त्रिशला माता के गर्भ में ही आए थे। तो उनका ये कहना है कुछ इतिहासकारों का कि ये कथा इसलिए भी कही गई, ब्राह्मणों से जैनियों का एक अलगाव दिखाने के लिए, कि जो जैन तीर्थंकर हैं वे सभी क्षत्रिय होते थे, और जो ब्राह्मण थे वे वैदिक हुआ करते थे। तो कोई तीर्थंकर ब्राह्मण के, कोई ब्राह्मणी के गर्भ में आ गए, तो कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं चलेगा, तो इंद्र ने गर्भ निकाल के उनको इधर क्षत्रिय स्त्री के गर्भ में कर दिया। तो इतिहासकार इससे ये भी निकालते हैं कि अच्छा, ये इस तरह की भी है कि जैनियों को ब्राह्मणों से दिखाना था कि वो अलग है और वो सारे वैदिक हैं, तो वो इसीलिए भी इस तरह की कथा आई है, ऐसे इंटरप्रेट करते हैं जो हिस्टोरियंस होते हैं। तो चलिए, कल्याणक 2 या 3 कैसे होते हैं? देखिए, यहाँ जो भरत क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं, यहाँ तो 5 कल्याणक ही होते हैं। विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, उनका, विदेश क्षेत्र समझते हैं ना आप सभी, जो मध्यलोक में रचना और मध्य में जहां सुमेरु पर्वत के इधर और उधर जो नगरियां हैं, वो विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, तो कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनको तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ जन्म के बाद, कि अभी तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू नहीं हुई और जन्म हो गया, और दीक्षा से पहले उनको तीर्थंकर प्रकृति बंधनी शुरू हुई, तो उनका गर्भ तो सामान्य होगा, कल्याणक नहीं होगा, जन्म भी सामान्य होगा, पर उनका तप, ज्ञान और निर्वाण, ये 3 कल्याणक हो जाएंगे। तो उनके 3 कल्याणक हुए। ऐसे ही कोई तीर्थंकर ऐसे कि जिनको ये तीर्थंकर प्रकृति दीक्षा लेने के बाद बंधती है, तो उनका तप कल्याणक भी नहीं मनाया जाएगा, उनके 2 कल्याणक मनाए जाएंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष। तो ऐसी भी विशेष परिस्थितियां आती हैं जब तीर्थंकरों के 2 अथवा 3 भी कल्याणक होते, और सामान्यतया तो 5 कल्याणक हर जगह होते ही। सर, तो उनकी माता 14 स्वप्न नहीं देखती है क्या?
नहीं नहीं नहीं, उनमें फिर वो सब बातें घटित नहीं होती। गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक के संबंध में फिर जो जो विशेषताएं होती हैं वो वहां पर घटित नहीं होती। और अगर तप कल्याणक नहीं मनाया जा रहा तो वो भी फिर उस प्रकार का नहीं होता, वो भी एक सामान्य किसी से दीक्षा लेंगे इत्यादि रूप से चलेगा। और जहां फिर कल्याणक वाली बात आएगी कि किन्हीं का 3 कल्याणक मनाए जा रहे हैं तो उनके गर्भ जन्म सामान्य होंगे, बाकी 3 कल्याणक के रूप में होंगे। और किन्हीं के 2 कल्याणक मनाए जा रहे हैं तो उनके गर्भ जन्म और तप ये 3 सामान्य रूप में होंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष ये कल्याणक के रूप में मनाए जाए। ठीक, तो ऐसा भी इसमें भेद आ जाता है। तो एक एक कल्याणक वाली बात है तीर्थंकरों के संबंध में। एक एक कल्याणक के संबंध में बहुत कुछ विशेषता है। अब सबसे पहले हम देखें, तीर्थंकर की माता को स्वप्न आते हैं, मतलब ये स्वप्न ही अपने आप में एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी यहाँ पर रखते हैं। अच्छा, मैंने इसमें आई थिंक 4 भी लिखा है ना, 4 तो ऐसा नहीं होता क्योंकि गर्भ में किसी को वो प्रकृति नहीं बनती, 2 अथवा 3 भी होती। ठीक, तो ये देखिए तीर्थंकर की माता को जो स्वप्न आते हैं तो स्वप्न के बारे में आपने पढ़ा ही होगा हर जगह। दिगंबर अनुसार वो 16 है स्वप्न, श्वेतांबर ट्रेडिशन में वो 14 है स्वप्न, जिसमें नॉर्मल हाथी आता है या कोई लक्ष्मी आती है, स्वर्ग का विमान आता है, निर्धूम अग्नि आती है और बहुत और एक एक स्वप्न के फल होते हैं जो माता तीर्थंकर के पिता से पूछती है और जिसका फल ये आता है कि उन्होंने उनके तीर्थंकर पुत्र होने वाले। और अब जानते ये स्वप्न, ऐसे स्वप्न सिर्फ तीर्थंकर के होने पर नहीं आते, अगर किसी के चक्रवर्ती पुत्र होने वाला है उसके भी स्पेशल स्वप्न आते हैं, किसी के कोई कामदेव पुत्र होने वाला है, मैंने ऐसे स्पेशल स्पेशल स्वप्नों का शास्त्रों में लिखा है, पुराणों अलग अलग, कि इनके ये स्वप्न आते हैं। पर तीर्थंकरों के स्वप्न अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड है कि इनकी माता को ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं। ठीक, तीर्थंकरों में जन्म से अवधि ज्ञान होता है, मतलब और दीक्षा लेते ही मनपरी ज्ञान प्रकट हो जाता है। मनुष्य भव में, अच्छा और कौन से जीव होते हैं जिनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है? ऐसे और कौन से जीव होते हैं जिनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है? वंदना जी। नारकी के जीव, नरक गति के जीव, बिल्कुल, मैं जीव पूछा, मनुष्य तो नहीं पूछा, बिल्कुल सही। नरक गति के जीव है, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। और आदित्य, और किसे होता है? नारकियों को होगा, वही देवों को होगा। भव प्रत्यो देव देव नारकाणाम, हाँ देवगति कभी, देवगति और नरक गति। मनुष्य भव में केवल और केवल तीर्थंकर ही ऐसे जीव हैं जिनको जन्म से अवधि ज्ञान होता है और किसी को भी नहीं होता, इसलिए ये इनकी एक अपने आप में विशेषता है। दूसरी बात, अवधि ज्ञान का स्वरूप तो आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम होगा, वरना अपना तत्वार्थ सूत्र पेपर 3 है तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर एक और क्या बात है कि मनः परि ज्ञान, क्योंकि मुनियों को ही होता है, साधुओं को ही होता है मनः परि ज्ञान, तो जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उस समय उनको मनः परि ज्ञान प्रकट हो जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि किन्हीं को मनः परि ज्ञान ऐसा दीक्षा लेते ही उत्पन्न नहीं होता, पर कोई साधना करता रहे, अभ्यास करता रहे तो कोई रिद्धिवश वो प्रकट हो जाता है मनः परि ज्ञान। तीर्थंकरों के साथ दीक्षा लेते ही उनको मनः परि ज्ञान प्रकट हो जाता। तो अवधि ज्ञान का क्या होता होगा? मनः परि ज्ञान प्रकट हो गया तो अवधि ज्ञान का क्या होगा? रहता है ना, अवधि ज्ञान वैसा का वैसा रहेगा, बस और ज्यादा विशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में रहते हुए अवधि ज्ञान की कुछ लिमिटेशंस रहती है, और जब आप मुनि अवस्था में चले गए तो अवधि ज्ञान और उत्कृष्ट हो जाता है। ठीक,
तो अवधिक ज्ञान वैसा ही रहता है, मतलब और अच्छा हो जाता है। तो ये जन्म के समय अवधिक ज्ञान और दीक्षा के समय मन परिज्ञान केवल तीर्थंकरों के साथ ही होता है। तीर्थंकरों का चारित्र भी परिहार विशुद्धि चारित्र होता है, ये भी एक अपने आप में विशेषता है। वो चारित्र की बात हम तत्वार्थ सूत्र में करेंगे, और वो बहुत बेसिक चीजें सब उसमें आ जाएंगी, पर एक सबसे उत्कृष्ट चारित्र उनको होता है सकल चारित्र। एक और जो बहुत अच्छी विशेषता है, तीर्थंकर किन से दीक्षा लेते हैं बताइए? स्वयं दीक्षित होते हैं। स्वयं दीक्षित होते हैं, वे किसी से दीक्षा नहीं लेते। तो सोचने वाली बात है कि केवल एक ही, मतलब केवल तीर्थंकरों में ही ऐसी सामर्थ्य, केवल तीर्थंकर ही ऐसे जीव हैं जिनको दीक्षा लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं दीक्षा ले सकते हैं अपने आप में, मतलब जिनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते। इसीलिए देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर में हालांकि काफी सारे डिफरेंस है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे हमें जैन दर्शन के नाम पर वो डिफरेंस मिलते जाते हैं। एक और ये डिफरेंस है, मतलब जो एक सबसे बड़ा है, सचेलकत्व और अचेलकत्व। यद्यपि श्वेतांबर ट्रेडिशन सवस्त्र मुनि अवस्था मानता है और दिगंबर ट्रेडिशन बिल्कुल निर्वस्त्र मुनि अवस्था मानता है। श्वेतांबरों के अनुसार यद्यपि वे ये मानते हैं कि ऐसा वस्त्र सहित साधु होते, फिर भी वो तीर्थंकरों को नग्न मानते हैं। श्वेतांबर अनुसार भी आप सबने पढ़ी होगी ये चीजें, तो जिन्हें जिन कल्पी साधु कहते हैं, जिन कल्पी। तो एक जिन कल्पी साधु, एक स्थविर कल्पी साधु होते हैं। जिन कल्पी साधु जो किसी से दीक्षित नहीं होते, जो ऐसा संग में नहीं रहते, स्वतंत्र स्वाधीन होते हैं, उत्कृष्ट चारित्र होता है और वे नग्न रहते हैं। तो कहीं कहीं देवदुष्य वस्त्र का भी आता है, वो डाल देते हैं, वो हट भी जाते, तो तीर्थंकरों को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ना उनको वो लेने का रहता, ना मतलब कुछ भी नहीं रहता उनको वस्त्र का। तो वे जिन कल्पी, जिनेन्द्र के समान नग्न रहते हैं तीर्थंकर भी। तो इसलिए ना कोई उनका संग है, ना कोई उनके दीक्षा गुरु है, ना वे किसी से पढ़ते। और देखो, गुरु की आवश्यकता उस जीव को पड़ती है जिसके चारित्र में दोष लगता है। तीर्थंकरों को चारित्र क्योंकि उत्कृष्ट है, उनके चारित्र में दोष ही नहीं लगता, इसलिए उन्हें गुरु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे अपने आप में स्वयं समर्थ होते। एक और बहुत अच्छी विशेषता है तीर्थंकरों की, जब वे दीक्षा लेते कि अच्छा, दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर क्या करते हैं, आप लोग बताइए। नलिनी जी, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे, ठीक, बता रहना चाहिए। बताइए, तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं? कठोर तपश्चर्या करते हैं। हाँ, कठोर तपश्चर्या करते हैं। कठोर तपश्चरण करते हैं, और गांव-गांव जाके ध्यान। प्रवचन नहीं करते? नहीं, प्रवचन नहीं करते, ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, आहार आदि के लिए भी जाते ही हैं, पर गांव में जाके प्रवचन तो करना चाहिए। अरे नहीं, प्रवचन जब केवल ज्ञान होने के बाद वो देशना शुरू करते हैं सर, उसके पहले नहीं करते हैं। तीर्थंकरों से कितना सीखने को मिलता है। मतलब एक बार किसी विद्वान ने इस बात पर कि तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मौन हो जाते, ये मतलब इतनी गजब की बात है कि जब तक अपूर्ण ज्ञान है, भले ही तीर्थंकर जैसे जीव भी क्यों ना हो, पर मौन रहते, और बोलते कब हैं? जब ज्ञान पूर्ण हो जाए। तो इस प्रसंग को विद्वान तब प्रयोग करते हैं जब ये कहा जाता है कि आधे अधूरे ज्ञान से कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। सोच समझ के, जब तक आपको किसी विषय संबंधी संपूर्ण ज्ञान ना हो तब तक नहीं बोलनी चाहिए।
तो मतलब एक बहुत आश्चर्य वाली बात है। तीर्थंकरों को जगत कल्याण की भावना होती है या नहीं होती है? होती है, फिर भी मौन रह जाते। मतलब एक आश्चर्य वाली बात है कि उनको कल्याण की भावना तो है, फिर भी वे मौन रह गए। और मतलब सोचो, जिसे ये इच्छा रहती है बोलने की कि मैं बोल बोल के समझाऊं किसी को, अरे सुनो सुनो, समझो समझो समझो, ऐसे जीव से कोई नहीं समझता। और जो मौन होकर अपने आप में लीन हो जाता है, ऐसे जीव से तिर्यंच भी समझ जाता है। तीर्थंकरों की इस मौन साधना का ही फल होता है कि उनकी ऐसी केवल ज्ञान होने के बाद ऐसी सभा लगती है और सब जीव समझते हैं। तो बिना इच्छा के पूरा विश्व उनकी बात समझता है और सब तक वो पूर्ण ज्ञान वाली दिव्य ध्वनि पहुंचती है और इनको एक विकल्प तक नहीं मिलता बताने का। बिना बोले ही भगवान सब कुछ कह देते। तो एक तीर्थंकरों की अपने आप में विशेषता है। इस समय ये बात क्लियर है? कुछ पूछना है इस बारे में, किसी पॉइंट के बारे में कुछ? ठीक, क्लियर। सर एक डाउट है, ऊपर हाँ, च्यवन बोलिए। कल्याणक नहीं है, च्यवन कल्याणक नहीं है। कौन सा च्यवन? नहीं, अच्छा, मैं समझ गया। 5 कल्याणक होते हैं, हाँ हाँ, तो तो उसमें गर्भ गर्भ, कल्याणक जन, नहीं नहीं, गर्भ का ही नाम एक्चुअली च्यवन कल्याणक है जो आप कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये यही कह रहे हैं आप? जी जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ नहीं, वो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको। च्यवन का मतलब होता है छूटना। च्यवन शब्द का अर्थ है यहां से च्युत होना। तो क्योंकि तीर्थंकर स्वर्ग से च्युत होकर फिर यहाँ गर्भ धारण करते हैं, तो वहां श्वेतांबर में इसको च्यवन कल्याणक कहते हैं कि वे स्वर्ग से आ गए, और दिगंबरों में इसको गर्भ कल्याणक कहते हैं कि वो गर्भ में आए। बात दोनों एक ही है। ठीक, वो च्यवन कल्याणक कहो या गर्भ कल्याणक कहो, वो एक ही सेम चीज है। क्लियर? आगे देखिए, ये बता दिया दीक्षा लेते मन परिज्ञान हो जाता है, गुरु नहीं होते, स्वयं जगत गुरु होते हैं। तीर्थंकर जिन कल्पी होते, श्वेतांबर अनुसार भी वे नग्न रहते। और जो कथा आती है उसमें भी तो ऐसे ही आता है कि दिगंबर की उत्पत्ति की जो मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, कि वो जो शिवभूति नाम के साधु होते हैं वे कहते हैं कि मैं महावीर की तरह नग्न हूं। तो तीर्थंकर क्योंकि नग्न थे तो उनको आदर्श माना जाता है। तो इसीलिए दिगंबर तो सबको ही नग्न मानते हैं। मैंने वो तीर्थंकर भी पूरे नग्न थे, जो साधु आदि थे वे भी नग्न थे उनके समय। तो इसीलिए ठीक, श्वेतांबर अनुसार भी वे नग्न रहते हैं। तीर्थंकरों के संबंध में ऐसे तीर्थंकरों के वस्त्र भोजन आभूषण स्वर्गों से आते हैं। देखिए, ये उनके गृहस्थ अवस्था की बात है, क्योंकि दीक्षा लेने पर वस्त्र का तो काम रहता नहीं। दिगंबर अनुसार, श्वेतांबर अनुसार एक देवदूष्य होता है, वो भी इंद्र ही स्थापित करता है। आभूषण का कोई काम नहीं रहता। और भोजन आहार जो लेते हैं वे फिर श्रावकों के यहाँ पर लेते हैं आहार। उससे पहले उनका ये सब चीजें स्वर्गों से ही आती हैं। तो ये कुछ सामान्य विशेषताएं हैं कुछ तीर्थंकरों के संबंध में। ठीक, अब जो हम बात करेंगे, जो तीर्थंकरों के 46 गुण होते हैं। हालांकि ये जो गुण हैं ये अरहंतों के कहे जाते हैं 46 गुण, पर ये तीर्थंकर अरहंत के ही होते हैं। और इनमें इसमें भी श्वेतांबर और दिगंबर अनुसार बंटवारा है, अलग अलग है। मतलब जैसे जैसे पढ़ते रहो इतनी भेद की चीजें हैं दोनों में, श्वेतांबर में और दिगंबर में। पूरी एक बुक लिखी जाए कि हाँ इस चीज में ये श्वेतांबर अनुसार ऐसा है, दिगंबर अनुसार ऐसा। और हालांकि आप देखें तो ज्यादातर चीजों में कोई कंसेप्चुअल डिफरेंस नहीं है, कंसेप्ट वही है मोस्टली, पर वो आपको नाम का डिफरेंस मिलेगा, आपको क्रम का डिफरेंस मिलेगा, आपको संख्या का डिफरेंस मिलेगा,
स्वप्न वहां 16 है, यहाँ 14 है। दिगंबर में 16, श्वेतांबर में 14, फिर पर्युषण पर्व में वहां 8 के होते हैं, पहले हो जाते हैं, 10 लक्षण होते हैं, 10 दिन के होते हैं। मतलब और जैसे अभी हमने देखा कि वो एक ही कल्याणक है, उसी को एक उच्चैवन नाम दे दिया, इधर गर्भ नाम दे दिया। ठीक, तो मतलब देखने में आई ये चीज कि हाँ कुछ चीजों को लेकर तो एक सैद्धांतिक अंतर भी है, कंसेप्चुअल डिफरेंस है, पर काफी चीजें ऐसी है जहां सिद्धांत मतलब अर्थ के अनुसार डिफरेंस नहीं है, पर हाँ नाम अलग है, कुछ क्रम अलग है, बस यही डिफरेंस है। तो ऐसी एक चीज आती है तीर्थंकरों के अतिशय जो है। ठीक, मैं आपको दोनों एक बार दिखा दूंगा, दोनों के यहाँ क्या अतिशय है। देखिए, ये जो 34 अतिशय हैं, ये दिगंबरों का एक सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है, आदि पुराण। आचार्य जिनसेन का ये लिखा हुआ है, आदि पुराण नाम से। इसमें जो 34 अतिशय बताए हैं, मतलब देखो 46 में से 34 तो अतिशय होते हैं और 8 प्रातिहार्य होते हैं। ठीक, 34 अतिशय में 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत अतिशय और 4 अनंत चतुष्ट। ये 34 अतिशय हैं। 10 10 20, 20 और 14 34। अच्छा वो ठीक है, और इतने ही है एक्चुअली, इतने ही 34 अतिशय हैं, ये तीनों को मिलाकर ही। अनंत चतुष्ट और 8 प्रातिहार्य अलग से गिने जाते हैं। ठीक, अनंत चतुष्ट तो पता ही होंगे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ठीक है, ये क्लियर है। हम ये देखते हैं 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य। जन्म के 10 अतिशय, ये दिगंबर अनुसार है। ठीक, इसके अनुसार तीर्थंकरों को पसीना नहीं आता, मतलब ये जन्म से ही, जन्म के अतिशय मतलब जन्म से ये चीजें होती, पसीना नहीं आता, उनको मलमूत्र नहीं आता। और श्वेतांबर में ये डिफरेंस है, जब हम पढ़ेंगे ना तब ख्याल में आ जाएगा। जैसे दिगंबर अनुसार तो उनको मलमूत्र नहीं आता, श्वेतांबर अनुसार उनका मलमूत्र तो होता है, पर वो सामान्य नेत्रों से दृष्टिगोचर नहीं होता। वो पढ़ेंगे हम तब आ जाएगा। उनका सुगंधित शरीर होता है तीर्थंकरों का, शुभ लक्षणों से सहित होता है, समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान समझते हैं आप लोग? मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं सिमेट्रिकल, एकदम, कि बीच में कर दो, कि बीच में चाहे आप शीशा लगा दो चाहे शीशा हटा दो तो पता नहीं चलेगा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। वो इतना सिमेट्रिकल होता है, समचतुरस्र संस्थान होता है। ठीक, तो वो तीर्थंकरों का होता है, सबसे उत्तम संस्थान है। उनका रुधिर मतलब जो रक्त होता है, ब्लड, वो श्वेत सफेद कलर का होता है। वंक का यहाँ, एक मिनट मैं इसको क्लियर सही कर देता हूँ। वज्र, वृषभ है। हाँ, वज्र वृषभ नाराज संहनन, जो सर्वोत्कृष्ट संहनन होता है, जो वज्र की हड्डियां और वज्र के ही जोड़ होते हैं, वो उनके होता है। आपको जो पॉइंट समझ में ना आए पूछ लेना। हाँ ठीक, सुंदरता, तीर्थंकर कामदेव से भी अधिक सुंदर होते हैं, मतलब इस विश्व में सबसे सुंदर होते हैं तीर्थंकर। उनका सौभाग्य पुण्य का उदय सबसे अधिक विशिष्ट होता है। ये तीर्थंकर कभी गरीब परिवार में नहीं, वे राज घर में ही जन्म लेते हैं, राजघराने में ही जन्म लेते हैं, और कभी उनको कोई ऐसी प्रतिकूलता या कुछ ऐसा नहीं आता, कोई ऐसा पाप का उदय नहीं आता, और मधुर वाणी होती है। तो ये तीर्थंकरों के 10 जन्म के अतिशय। 10 केवल ज्ञान संबंधी अतिशय, कि जब केवल ज्ञान होता है तब क्या क्या होता है। जहां तीर्थंकर विराजमान होते हैं वहां 100 योजन तक सुभिक्षता होती है, दुर्भिक्ष नहीं होता। तीर्थंकरों का आकाश में गमन होता है। आकाश में गमन मतलब आप जानते हैं, जब तीर्थंकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार करते हैं, उनका विहार भी एक कल्याणक जैसा होता है, मतलब उनके चरणों के नीचे कमल बनते जाते हैं एक एक, और ऐसे डग भर के विहार करते हैं तीर्थंकर।
ऐसा पैर से एक एक करके। ये बात मालूम है आप लोगों को? मतलब किसी को होगा कि ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे चलते हैं, सिर्फ ऐसे, ये नहीं, पैर रख रख के विहार होता है। और एक एक पैर के नीचे 225 कमलों की रचना होती है उनके। और पर वो सब अंतरिक्ष में रहते हैं, वो टच भी नहीं करते उसको। और ये सब कहाँ होता है? पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर। क्योंकि मालूम है कि कोई भी अरहंत हो, वो केवल ज्ञान प्रकट होते ही 5000 धनुष ऊपर चले जाते। ठीक, तो उनका ऐसा विहार होता है। समो शरण में भी जो कमल पर विराजमान रहते हैं, उससे भी 4 अंगुल ऊपर अंतरिक्ष में रहते हैं, टच भी नहीं करते मतलब उसे। तो आकाश में उनका गमन होता है। जहां समोशरण होता है वहां हिंसा का अभाव होता है। कवलाहार का अभाव, ये श्वेतांबर और दिगंबर का एक मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है कि श्वेतांबर अनुसार वे तीर्थंकर को कवलाहार की तीर्थंकर भी आहार करते हैं केवल ज्ञान होने के बाद भी, ऐसा माना जाता है। दिगंबर अनुसार वे कवलाहार नहीं मानते। ठीक, तो कवलाहार का अभाव ये अतिशयों में ही उल्लिखित है। श्वेतांबर में तीर्थंकरों को उपसर्ग भी माना जाता है कि हो सकता है। यहाँ दिगंबरों में तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान अवस्था में उपसर्ग नहीं, मुनि अवस्था में हो सकता है जैसे पार्श्वनाथ भगवान पर हुआ था, पर केवल ज्ञान होने पर उपसर्ग नहीं हो सकता, इसलिए वो उन्होंने केवल ज्ञान के अतिशय में शामिल किया। सब विद्याओं के स्वामी होते हैं, चतुर्मुख दिखते हैं। चतुर्मुख दिखने का क्या मतलब होता है? सिर्फ 4 मुख नहीं। समव शरण में जो व्यक्ति जहां बैठा हो उसको वहां से ऐसा लगेगा कि भगवान इधर फेस करके बैठे। तो चतुर्मुख मतलब जैसे हम नॉर्मल कहते हैं कि अरे चारों तरफ धूम मची हुई है, तो चारों तरफ मतलब 1 2 3 4 चारों तरफ, या यहाँ विदिशाओं में भी ऊपर नीचे हर जगह। जब हम कहते हैं चारों तरफ, उसका मतलब होता है हर जगह। ऐसे जब किसी ने कहा चतुर्मुख, उसका मतलब सिर्फ 4 मुख ऐसा नहीं, उसका मतलब सर्वमुख, कि जहां कोई व्यक्ति बैठा हो उसे दिखेगा कि यह भगवान, मतलब वो वहां से स्ट्रेट फेस दिखेंगे। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। छाया का अभाव, भगवान की छाया नहीं होती। नेत्रों की अनुन्मेष वृत्ति, उन्मेष होता है पलकों का झपकना, तो उनके नेत्र नहीं झपकते। नख केश का नहीं बढ़ना, नाखून और बाल बढ़ते नहीं। और क्या अतिशय होते हैं उस समय? अर्धमागधी भाषा होती है, सब जीवों की आपस में मित्रता होती है, चाहे शेर और बकरी वो सब भी एक जगह आकर बैठ जाए, हिरण भी। वृक्षों के फूल फल अंकुरों से व्याप्त होते हैं। ये समव शरण की बात है। पृथ्वी मंडल दर्पण के समान होता है, सुगंधित शीतल मंद वायु चलती है। पवन कुमार देवों द्वारा भूमि निष्कंटक कर दी जाती है, सिर्फ ऊपर की नहीं, जैसे जहां ऊपर तीर्थंकर भगवान हो वहां की जो नीचे की भूमि भी होती है वो भी पूरी निष्कंटक हो जाती है। सुगंधित जल की वर्षा होती है। कमलों पर चरण कमल भगवान के, मतलब वही जब विहार होता है तब भगवान के चरणों के नीचे जो कमलों की रचना होती है वो भी देवकृत अतिशय होता है। दिशाएं निर्मल होती है। 1000 आरे वाला दैदीप्यमान धर्म चक्र वो भगवान के पीछे चलता है। अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। फहराती हुई ध्वजाओं का समूह होता है। दुंदुबी बाजों का मधुर स्वर और गंभीर शब्द, दुंदुबी हालांकि अष्ट प्रातिहार्य में भी आता ही है। और पुष्पों की वर्षा होती है। ये सब देवकृत होता है। ठीक, मतलब चाहे पुष्प है चाहे द्रव्य आदि है वो सब देवकृत होते हैं, तो इसलिए इन्हें 14 देवकृत अतिशय कहते हैं। और अंत में 8 प्रातिहार्य आते हैं जो 34 अतिशय से अलग हैं, जो तीर्थंकरों के समव शरण में होते हैं, जिनमें अशोक वृक्ष, चंवर, 64 चंवर होते हैं। अशोक वृक्ष आप समझते हैं, जो जहां भगवान विराजमान होते हैं, भगवान के ऊपर की तरफ एक वृक्ष होता है। आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा जहां कहीं समव शरण मंदिर होते हैं, या
आप ऐसा ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। तो अशोक वृक्ष होता है, चंवरों का समूह, 64 चंवर एकदम। आप सभी भक्तामर स्तोत्र तो पढ़ा होगा, उसमें भी 8 प्रातिहार्यों का वर्णन आता है, उल्लेख पढ़ा है। शरी जी कुछ कह रही है, अच्छा नहीं मुझे ठीक है। 3 छत्र होते हैं भगवान के ऊपर, सिंहासन होता है, वो सिंहासन को भी भगवान टच नहीं करते, ऐसे बैठते नहीं, ऊपर ही रहते। देवों द्वारा 12.5 करोड़ दुंदुभी बाजे वो बजाए जाते हैं, गंभीर दिव्य ध्वनि होती है, देवों द्वारा पुष्पों की वर्षा होती है, और शरीर का वो जो भामंडल जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली अब तो मंदिरों में वैसा बना देते हैं एक अलग से भामंडल, पर वो उनकी प्रभा मंडल होता है, जिसे ऑरा कहते हैं इंग्लिश में, प्रभा मंडल भगवान का, तो वो होता है। तो ये तीर्थंकर भगवान के 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्य होते हैं। श्वेतांबर परंपरा में जो 34 अतिशय और 8 प्रातिहार्यों का वर्णन है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसे भी हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे, तो आप सभी को डिफरेंस अपने आप ख्याल में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले स्पष्ट है आपको, दिगंबर वाले 34 अतिशय 8 प्रातिहार्य। ठीक, देखिए हम दिगंबर वाले देखते हैं, वो श्वेतांबर वाले। ये देखिए सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ना? ठीक है, देखो भगवंत को, भगवान का जो देह होता है, व्याधि माने रोग, प्रस्वेद और मैल से रहित होता है, पसीना नहीं होता, मैल नहीं होता, श्वासोच्छ्वास कमल की तरह कोमल होती है। ये जन्म के, वहां जन्म के 10 अतिशय थे या 4 अतिशय। खून और मांस श्वेत होता है, वहां सिर्फ खून सफेद कहा था। आहार निहार अवधि ज्ञान के अलावा कोई नहीं देख सकता, ये एक डिफरेंस वाली बात थी। वहां कहा था कि निहार होता ही नहीं, मल रहित होता है, और यहाँ कहा है कि निहार होता है पर अवधि ज्ञानी ही देख सकते, और कोई नहीं देख सकता। देवकृत वहां 14 अतिशय थे, यहाँ 19 है। धर्म चक्र ये वहां भी आया है। चवर हमने देख ली, वहां भी आए थे, यहाँ भी आए हैं। मणि का स्फटिक में सिंहासन होता है, बिल्कुल। मस्तक पे 3 छत्र होते हैं, वहां भी थे। आकाश में इंद्र रत्न का ध्वज लेकर चलता है, वहां भी ध्वजों की बात आई थी। प्रभु के कदम स्वर्ण के कमल पे पड़ते हैं, जहां जहां कमल पड़ते हैं, आपको पता होगा जब भगवान समूह शरण में बैठते हैं तो वे बैठ जाते हैं, जब उनको विहार करना होता है तो वे खड़े हो जाते हैं, फिर विहार करते हुए चलते हैं, फिर जहां समूह शरण टिकना होता है वहां बैठ जाते हैं। ये सुना है आपने, भगवान का उठना बैठना विहार करना, ऐसे ऐसे चलना? नहीं, ऐसा होता है भगवान। तभी तो ये लिखा कि प्रभु के कदम स्वर्ण कमल पे पड़ते हैं, तो कदम से चलेंगे तभी तो स्वर्ण कमल पे पड़ेंगे कदम। समूह शरण की रचना होती है, पूर्व दिशा में मुख होता है, बाकी 3 दिशाओं वही चतुर्मुखी प्रतिबिंब, वही जो हमने पढ़ा उसमें वही सेम बात है। अशोक वृक्ष होता है, कंटक उल्टे हो जाते हैं, मतलब वही जो निष्कंटक पृथ्वी हो जाती है। पवन चलती है सुगंधित और शीतल। रास्ते के वृक्ष प्रभु को नमन करते हैं, ये चीज दिगंबरों में नहीं आई है, ये यहाँ पर अलग से है। समूह शरण के ऊपर पंखी प्रभु की प्रदक्षिणा करते हैं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा ये पंखी क्या है, एक बार देखकर बताऊंगा इसे, किसी को ख्याल में हो तो बताइएगा ये पंखी का यहाँ पे क्या अर्थ है। मेघ कुमार देव सुगंधित जल की वृष्टि करते हैं, वही बात थी। 1 योजन भूमि में 6 ऋतुओं के खिले हुए पुष्प की जानू प्रमाण वृष्टि होती है, वही पुष्प वृष्टि जो वहां पर थी वही है। दाढ़ी मूछ बाल और नाखून बढ़ते नहीं हैं, ठीक, वही बात, नाखून और बाल नहीं बढ़ते।
1 करोड़ देव प्रभु की सेवा में होते हैं। भगवान जहां होते हैं वहां सब ऋतुएं अनुकूल रहती। मैंने ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी, हाँ ठीक है, ऐसा बैंगलोर जैसा मौसम वहां पे रहता है। यहाँ पर एक अच्छा मौसम है, ज्यादा थोड़ा सा ऐसे ही मौसम अच्छा ही रहता होगा, इससे जरूर वो रहता है। और देव दुंदुभी का नाद करती है। और जो बताया है केवल ज्ञान के बाद, जो केवल ज्ञान संबंधी, वहां केवल ज्ञान संबंधी 10 अतिशय थे, यहाँ 11 अतिशय हैं। ऑल टोटल काउंटिंग उतनी हो जाती है 34। मैंने आपको वही बताया ना, चीजें वही होती हैं और वो उनका ग्रुपिंग बदल जाती है, कुछ नाम बदल जाते हैं, संख्या बदल जाती है, क्रम बदल जाता है, वो कोई वैसा डिफरेंस नहीं है। समावशरण 1 योजन का होता है, फिर भी करोड़ों लोगों का समावेश हो जाता है। भगवान की देशना सभी जीव अपनी भाषा में समझते हैं। प्रभु के मस्तक के पीछे भामंडल होता है। 125 योजन विस्तार में कोई रोग नहीं होता। अच्छा, 125 योजन विस्तार में सारी बातें ली। वैर भाव नहीं होता, अतिवृष्टि नहीं होती, अतिवृष्टि मानी ज्यादा बारिश होना, अनावृष्टि कम बारिश होना, वो नहीं होता। भय नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती, दुष्काल दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, वो भी वहां आया था। विस्तार में ये चूहे या तीड़ जैसे जीव उत्पन्न नहीं होते। ठीक, तो ये श्वेतांबरों में जो एक 34 अतिशय का वर्णन आया है, उल्लेख आया है, वो हमने यहाँ पर देखा। तो एक कॉमन देखने पर यही ख्याल में आता है कि दिगंबर अनुसार और श्वेतांबर अनुसार अतिशय और प्रातिहार्य में इतना डिफरेंस कोई नहीं है, वही बातें हैं। बस डिफरेंस जो आ जाता है वो नाम, कुछ नाम में और क्रम में जो ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ देव संबंधी 14 हैं, वहां 19 है, यहाँ केवल ज्ञान के 10 हैं, वहां पे 11 हैं। यहाँ जन्म के 10 हैं, वहां जन्म के 4 हैं। तो इतना डिफरेंस आ जाता है, बाकी चीजें ऑलमोस्ट वही। ठीक, तो इस तरह हमने तीर्थंकरों की विशेषता भी यहाँ पर देखी। अब आपको एक बार समझ में आए? अतिशौरी, वंदना जी, वैशाली जी, नलिनी जी, आदित्य जी, सर नलिनी जी आपको ठीक? किसी को कोई क्वेश्चन? क्लियर सबको? सर एग्जाम में कैसे लिखना? श्वेतांबर, एग्जाम में दिगंबर। अरे जो बता देंगे आपको, एग्जाम की भी चिंता मत करो। पर एग्जाम में वही है, जो क्वेश्चन होगा वो स्पेसिफिक होगा। ठीक, और अगर स्पेसिफिक नहीं है तो आप जिस मर्जी के अनुसार लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, और अगर स्पेसिफिक करना होगा दुखी दोनों के अनुसार लिखो तो मैं दोनों बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी क्लास ही पूरी करते हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी थर्सडे को ही रहेगी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 ही दिन है। बाकी मंडे और ट्यूसडे अपने ऑफलाइन क्लास एक यहाँ पर चलेगी। तो मेरे ख्याल से आप में से बैंगलोर का कोई भी नहीं है ना? अच्छा, वंदना जी आप बैंगलोर के ही हैं? हाँ। बैंगलोर में किस जगह रहते हैं? शांति नगर। शांति नगर। हाँ। अच्छा, फिर तो आप मंडे को आइएगा, मैं एक बार टाइम ग्रुप पर डाल दूंगा। मंडे और ट्यूसडे 2 दिन स्पेशल क्लास रहेगी। मतलब मैं देखता हूँ अगर उस क्लास के लिए अलग से कोई मैम से बात करके, वो अगर ऑनलाइन भी हो सके, दोनों मोड हो सके तो वो भी देखते हैं, जिसमें सबके जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हम वो सारे एंटरटेन करेंगे, कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो उसकी जानकारी मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अभी की क्लास यहीं पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।